ओम साई राम। चेन्नई के स्वर्गीय परम पूजनीय नरसिंह स्वामी जी ने साई सानिध्य में रहे साई भक्तों से 1937 में मुलाकात की थी। तब उन भक्तों ने जो साई दर्शन के अनुभव बताए वो लिखकर रखे। तरखड़ परिवार के बारे में आपने श्री साई चरित्र में पढ़ा ही होगा। उसी परिवार के सुशीला सदाशिव तरखड़, इनको स्वामी जी 21 मई 1937 को मिले थे। उन्होंने श्री साई बाबा को प्रत्यक्ष देखा था। श्री साई बाबा देहधारी थे, तब वो अनेकों बार शिरडी गए थे। उस दौरान उनको श्री साई बाबा के जो अनुभव आए वो आपको उनके ही शब्द में बताते हैं। ये यादें बताने से पहले आपको विनती है कि अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और वीडियो के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थसहाय्य करें। सुशीला तरखड़ जी ने स्वामी जी से कहा, मेरी 1.5 साल की लड़की एक दिन बहुत बीमार हुई, इसलिए मैं बहुत चिंता में थी। मेरे पति के भाई एक दिन शिरडी जाकर आए। आने के बाद उन्होंने श्री साई बाबा का महिमा कथन किया। वो सुनकर मैंने तय किया कि अगर बाबा ने मेरी बेटी को ठीक किया तो सब मिलकर शिरडी जाएंगे। थोड़े ही दिन में मेरी बेटी ठीक हो गई और हम शिरडी में बाबा के दर्शन के लिए गए। जब मैंने बाबा को देखा तो मैं दंग रह गई। सबसे ज़्यादा उनकी आंखें मुझे प्रभावपूर्ण लगी। उनकी आंखें चमकदार थी। उनकी आंखें इतनी भेदक थी कि कोई भी उनके नज़रों से नज़र नहीं मिला सकता था। भक्तों की आंखें अपने आप झुक जाती थी। वो जब हमारे पास देखते थे तब ऐसा लगता था कि हमारे अंतर्मन तक वो हमें देख रहे हैं। उनके सामने जब हम बैठे थे तब ऐसा लगता था कि वो सिर्फ हमारे दिल में ही नहीं तो हमारे शरीर के अणुरेणु में भी बसे हैं। कुछ गिने चुने शब्द वो बोलते थे, उसमें हमारे भूत वर्तमान भविष्य की सब जानकारी वो बता देते थे। श्रद्धा से उनको शरण जाना, इतना ही मार्ग हमारे पास रहता था। उनके पास बैठने पर मन के संदेह भय अपने आप मिट जाते थे। उनके अंतर्यामित्व के कुछ अनुभव आपको बताती हूँ। उस वक्त शिरडी एक साधारण गांव था। वहाँ बिजली, साफ रास्ते भी नहीं थे। शाम होते ही पूरे गांव के गलियों में अंधेरा छा जाता था। एक दिन मैं ऐसे ही अंधेरे गली से जा रही थी। जाते जाते मैं अचानक अपने आप एक जगह रुक गई। उसी वक्त एक आदमी वहाँ लालटेन लेकर आ गया। उस लालटेन के उजाले में मैंने देखा कि एक बड़ा जहरीला सांप वहाँ कुंडली मारकर बैठा था। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ती तो मेरा पाँव उस पर पड़ जाता। उस वक्त मुझे एक जगह ठहरने की प्रेरणा श्री साई बाबा ने ही दी थी। इस तरह बाबा ने मेरी जान बचाई। हमारी कठिनाइयों के सवाल बाबा को पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। सिर्फ हम उनके सामने जाकर खड़े रहने से उन्हें सब पता चलता था। फिर वो उस पर अपना जवाब दे देते थे। एक दिन हमारे साथ आए नौकर के कमर में बहुत दर्द होने लगा। दर्द इतना था कि वो उसे सहन नहीं कर पा रहा था। मेरे पति को बहुत चिंता होने लगी। बाबा को इसके बारे में बताए, ये सोचकर वो द्वारका में गए। उस वक्त बाबा भक्तों के साथ बैठे थे। जब मेरे पति उनके सामने खड़े रहे तो एकाएक बाबा ने एक भक्त को कहा, मेरे कमर में और पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। किसी ने कहा, फिर दर्द दूर होने के लिए कुछ उपाय करेंगे। बाबा ने कहा, हाँ, हरे पत्ते गरम करके उस पर लगाने चाहिए। एक भक्त ने पूछा, कौन से पत्ते लगाने हैं? बाबा ने कहा, लेंडी बाग के पास हरे पत्ते हैं वो। तब एक दो भक्तों ने एक दो हरे पत्ते के नाम लिए और आखिरकार एक भक्त ने कहा, बाबा, कोरपड़ के पत्ते क्या? बाबा ने कहा, हाँ, उसके ही पत्ते लाकर वो पत्ते आधे काट कर अग्नि पर गर्म करके जहाँ दर्द है वहाँ लगाना चाहिए। कोरपड़ मतलब एलोवेरा। मेरे पति ने जान लिया कि ये दवा बाबा ने उनके नौकर के लिए ही बताया है। मेरे पति ने लेंडी बाग जाकर एलोवेरा के पत्ते लाए और वो काट कर गर्म करके नौकर के कमर पर लगाए। इससे उसका कमर दर्द पूरी तरह दूर हो गया। बाबा शिरडी में रहते थे, लेकिन उनका संचार चारों ओर था। शिरडी में उनका देह दिखता था, लेकिन वो कहीं भी प्रकट हो जाते थे। एक दिन हम शिरडी में रुके थे, तब मेरी आँख बहुत दर्द करने लगी। इतना ही नहीं तो दर्द के कारण मेरे आँखों से पानी आने लगा। उसी हालत में मैं द्वारका में जाकर बाबा का दर्शन लेकर उनके सामने बैठ गई।
बाबा को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने एक बार मेरे नज़रों से नज़र मिलाई और मेरे आंखों का दर्द एकाएक गायब हो गया। दर्द दूर होने से आंखों से पानी आना भी बंद हो गया। फिर मैंने देखा कि बाबा के आंखों से मेरी तरह पानी आ रहा है। मेरा पूरा विश्वास हो गया कि मेरे आंखों का दर्द बाबा ने अपने ऊपर लिया है। ऐसे किसी भी पुराने शरीर रोग जो कभी ठीक नहीं हो सकते थे, वो बाबा अपने अद्भुत ताकत से दूर करते थे। ये देखकर हम हैरान हो जाते थे। आजकल के साइंटिस्ट, डॉक्टर इस पर विश्वास नहीं रखेंगे, लेकिन मेरे साथ अन्य भक्त ऐसे ही रोग मुक्त हुए थे। इसका हमने स्वयं अनुभव लिया। इच्छा शक्ति से भक्तों के रोग अपने शरीर पर लेने की अद्भुत शक्ति बाबा के पास थी। सभी जड़ चेतन वस्तुओं पर उनकी सत्ता थी। वो कहते थे कि मैं शिरडी में नहीं हूँ। उनके कहने का मतलब ये था कि उनका देह जो शिरडी में दिख रहा है, सिर्फ वो शरीर मतलब साई नहीं, वो चराचर में व्याप्त है। बाबा भक्तों के उद्धार के लिए सगुण रूप धारण करके आए हैं। श्री साई बाबा और अन्य सत्पुरुष, इनमें बहुत अंतर है। अन्य संत सत्पुरुष, इनका भी मुझे सानिध्य मिला है। अन्य सत्पुरुषों को अपना देहभान भूलकर समाधि अवस्था में गए हुए मैंने देखा था। उनकी समाधि अवस्था खुलने पर वो भक्तों पर ध्यान देते थे और उनके सवालों का जवाब देते थे। लेकिन श्री साई बाबा की विशेषता ये थी कि उनको कुछ जानने के लिए ध्यान लगाकर समाधि अवस्था में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। श्री साई बाबा भक्तों में ही रहते थे और उसी वक्त वो ब्रह्मांड में भी संचार करते थे। बाकी संत ध्यान लगाकर अदृश्य लोक जानने की कोशिश करते थे, तो बाबा भूलोक और अदृश्य लोक दोनों एक ही बार देख सकते थे। उनको अलग ध्यान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इसलिए श्री साई बाबा को कोई पूरी तरह जान नहीं पाया। वो अनंत है। उनका व्यवहार भी कभी कभी समझ में नहीं आता था। दुकानदारों से कंपनी के लिए कपड़ा लेते वक्त पैसे कम करने के लिए वो जिद पर अड़े रहते थे। 8 आने की कीमत 5 आने तक नीचे लाते थे। इस कीमत से वो 40 बार कपड़ा खरीद लेते थे। ये देखकर किसी को लगता था कि बाबा कितने कंजूस है। लेकिन कपड़ा हाथ में आते ही बाबा जो कीमत होती थी, उस कीमत से 4 गुना ज़्यादा पैसे दुकानदार को दे देते थे। यह देखकर दुकानदार के साथ भक्त भी हैरान हो जाते थे। फिर पैसे कम करने के लिए बाबा ने क्यों जिद की, ये समझ में नहीं आता था। इस बात का रहस्य कभी किसी के समझ में नहीं आया। बाबा माँ की ममता से भक्तों की चिंता करते थे, इसलिए भक्तों को बाबा के कृपा छाया में सुरक्षितता महसूस होती थी। इतना वो भक्तों को प्यार देते थे। मैं उनके सामने बैठते ही मेरे सारे दुख भूल जाती थी। उनके समाधि के बाद मुझे बहुत खालीपन लगता है, क्योंकि उनके सानिध्य में हमारा वक्त इतना खुशी से बीतता था कि हम देहभान भूल जाते थे। अब वो खुशी हमें कहाँ मिलेगी। ये भी सत्य है कि उनके समाधि के बाद भी हमें उनके अस्तित्व का अनुभव आता है, लेकिन उनके सानिध्य में हमें जो आनंद मिलता था, उसकी तुलना और किसी भी अनुभूति से नहीं हो सकती है। 1915 में मुझे सर दर्द की तकलीफ चालू हुई थी। मुझ पर हर तरह के उपचार किए गए, बहुत सारी दवाइयाँ ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। सर दर्द बढ़ता ही चला गया। दिन रात के सर दर्द से मृत्यु अच्छी ऐसे मुझे लगने लगा। आखिरकार मृत्यु आने वाली है तो सही चरणों में आए, ये सोचकर मैंने शिरडी जाने की तैयारी की। पति पहले इस बात के लिए तैयार नहीं थे। मेरी जिद देखकर वो भी साथ में आने के लिए तैयार हो गए। पहले हम कोपरगांव पहुँचे। वहाँ गोदावरी नदी में स्नान करने के लिए ठहरे। मृत्यु के पहले गोदावरी में स्नान करें, इस विचार से मैंने स्नान करने की ठान ली। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, तो मृत्यु ही आएगी। अब तो लगभग हम शिरडी पहुँचे ही हैं। मुझे यही चाहिए था। सर दर्द से छुटकारा मिलने के लिए मैंने अपना सर नदी में डुबा लिया और सर पानी से बाहर निकाला। आप सुनकर हैरान होंगे कि मैंने सर पानी से बाहर निकाला, उसी क्षण से मेरा सर दर्द गायब हो गया। आज तक मुझे कभी सर दर्द नहीं हुआ है। सिर्फ बाबा के स्मरण से मेरा ये दर्द दूर हुआ। बाबा के नज़रों में सभी भक्त समान थे। राजा हो या भिखारी, इसमें उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया। अमीर भक्तों को उन्होंने कभी विशेष स्थान नहीं दिया, तो गरीबों को कभी दूर नहीं किया। रेवेन्यू कमिश्नर, कलेक्टर, मामलेदार, अधिकारी, इस पद पर काम करने वाले बहुत सारे लोग उनके पास दर्शन के लिए आते थे, लेकिन बाबा ने किसी का पद देकर उसे विशेष सम्मान नहीं दिया था। उनके नज़रों में सारे भक्त एक समान थे।
उनका दरबार 24 घंटे खुला रहता था। वहाँ कोई भी आ जा सकता था। मेरा दरबार हमेशा खुला रहता है, ऐसे बाबा हमेशा कहते थे। कोई भी बाबा की परीक्षा लेने के लिए आए तो उनके पास छुपाने जैसा कुछ भी नहीं था। उनका सब व्यवहार खुलेआम था। वो सदा निर्भय और निश्चिंत रहते थे, क्योंकि उनको अपने लिए कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। खुद की कुछ मालमत्ता उनके पास नहीं थी। जो कुछ दक्षिणा मिलती थी वो सब बांट देते थे। जो भिक्षा मिलती थी वही खाकर वो रहते थे। जिस दिन उन्होंने समाधि ली उस वक्त उनके पास सिर्फ 16 रुपये शेष थे। बाबा सुबह आकर धुने के सामने बैठते थे। तब हवा में हाथ हिलाकर किसी अदृश्य शक्ति के साथ इशारे से बात करते थे। मुंह से कुछ शब्द निकलते थे, लेकिन वो क्या थे ये समझ के बाहर था। जब वो भक्तों से बात करते थे तब उनके शब्द न समझने के कारण वो ऐसे ही बात कर रहे हैं ऐसे लगता था। लेकिन जिसके लिए वो बोलते थे सिर्फ उसको ही समझता था कि बाबा ने उसके बारे में ही कहा है। बाबा ने योग, कुंडलिनी, प्राणायाम इसके बारे में कभी बातें नहीं की। लेकिन ऐसे योग में किसी की गलती होकर उसे पीड़ा हो जाती थी, तब बाबा उसे उस पीड़ा से बाहर निकालते थे। योग से ज्ञान प्राप्ति के बजाय भक्ति मार्ग का मार्ग भक्तों को अपनाना चाहिए, ऐसे बाबा कहते थे। इस तरह सुशीला तलकर जी ने अपने सही सानिध्य के अनुभव बताए। ये सुनकर आप जान चुके होंगे कि बाबा एक वैराग्य मूर्ति थे। वो अन्य संतों से कितने अलग थे। उनकी तुलना किसी से भी हो नहीं सकती है। बाबा ने भक्तों को जो प्यार दिया था उतना प्यार, अपनापन कभी कहीं मिल नहीं सकता था। इसलिए सही सानिध्य में रहने वाले अनेकों भक्त बाबा के समाधि के बाद उनकी याद में रोते थे। इसी प्यार के वजह से वो आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। वो आज भी हमारे साथ है। श्रद्धा रखिए, अनुभूति जरूर आएगी। आगे भी ऐसे ही दुर्लभ जानकारी और अनुभव आपको बताए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए और चैनल के नीचे दिए गए थैंक्स बटन के द्वारा सही प्रचार कार्य को अर्थ सहयोग दीजिए। जय साई राम।